राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हम मंगल की। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, ऊर्जा के कारक मंगल ग्रहों के सेनापति। राजा है हमारे सूर्य, सेनापति है हमारे मंगल। तो मंगल ग्रहों के सेनापति मंगल 1 जून को राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी त्रिकोण मूल राशि मेष में गोचर कर चुके हैं और 12 जुलाई तक मेष में ही गोचर करेंगे। मंगल का ये 42 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा के कारक हैं। कुंडली में मंगल अगर बली हो जाए, बलवान हो जाए, तो ऐसा जातक बेहद साहसी, निर्भीक और किसी से ना डरने वाला और ना ही किसी से दबता है। वहीं अगर कुंडली में कमज़ोर हो जाए मंगल, तो ऐसा बेचारा दब्बू किस्म का, जल्दी घबरा जाने वाला प्रवृत्ति का होता है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो जिसके में मंगल उच्च होते हैं तो वो तो जाके लड़ाई में कूद पड़ता है, उसे कोई डर नहीं लगता। लेकिन जरा सी भी आवाज़ तेज होती है, जो दब्बू किस्म के बच्चे होते हैं वो डर के अंदर कमरे में बैठ जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं। तो ये मंगल खराब की निशानी होती है, नीच की निशानी होती है। आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी इनके कमी आ जाती है, जिनका मंगल नीच का होता है। मंगल अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट भी होंगे, उनकी तीसरी दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। तो शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल पर दृष्टि डालेंगे और अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है। कुछ राशियों को बेहद सावधान रहना होगा और कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जो इस गोचर काल में बहुत बड़ा करने जा रही हैं। इन्हीं सब बातों पर अगर हम चर्चा करें तो इस वीडियो में, वैसे तो ये गोचर पूरे 42 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत कहता है, रूल्स रेगुलेशन कहते हैं कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल कब देता है, वो तभी देता है अपना 100% वो जब भी दे पाता है, रिजल्ट तभी बेस्ट आ पाता है जब वह पूर्ण, मतलब कि यंग हो, जीवा हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं दिनों के गोचर के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। जब मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होगा, मंगल पूर्ण युवा होंगे, यंग होंगे, तो कुंभ राशि के जातकों को इन दिनों में क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। जब कोई ग्रह यंग होता है, जैसे कोई बच्चा यंग होता है, उससे आप एक वेट उठाने के लिए वो फटाक से उठा देता है। लेकिन यदि आप कोई बुजुर्ग है या थोड़ी एज से ऊपर का, वो नहीं उठा पाएगा, उठाएगा तो या तो उसकी सांस फूलने लगी। ऐसे ग्रहों का काम है। तो चलिए अब देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को क्या उपलब्धियां हासिल होंगी, किन बातों को लेकर बेहद आपको सावधान रहना होगा। इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि मून साइन के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में आपको मैं मंगल के उपाय भी बताऊंगी। तो देखिए, ये 18 जून की कुंडली आपके सामने है, स्क्रीन पर शो हो रही है। 18 जून और इसमें आप मंगल का अंश बल देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। तो और ये मेष राशि में है, क्योंकि इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 का मतलब मेष राशि, मंगल राशि है और मंगल का अंश बल है 12 डिग्री और डेट है 18 जून। इसके बाद दूसरी कुंडली आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो ये दूसरी कुंडली है, इसमें जो मंगल का अंश दिखा, ये 26, ये जो कुंडली है ये 26 जून की है और 26 जून को देखिए मंगल का अंश बल है 18 डिग्री। तो 26 जून को, तो इसका मतलब यह हुआ कि 18 जून से लेकर 26 जून के बीच में इन दिनों में मंगल का जो अंश बल है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री रहेगा और मंगल इन 9 दिनों में पूर्ण युवा होंगे, यंग होंगे। और जब पूर्ण युवा होंगे तो उनमें पूरा जोश होगा, जो पूरा प्रतिफल आपको प्रदान करेंगे। अपने कारक तत्वों से संबंधित 100% आपको रिजल्ट देंगे। आइए समझते हैं कि क्या फल अब आपको ये प्रदान करेंगे। तो आपको तो ये कुंभ राशि के जातकों की कुंडली, मंगल का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में है और पराक्रम भाव हमारा है तीसरा घर। मंगल 10वें भाव के
स्वामी होकर के पराक्रम के भाग में गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पड़ रही है छठे भाव पर, और सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, और आठवीं दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म के भाव पर। तो ये तो है ग्रहों की स्थितियाँ। अब शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। मंगल का पिछला गोचर 23 अप्रैल से 1 जून 2024 तक आपके लिए अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल बेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा था यहाँ धन के भाव में, वो भी। हालांकि कुछ जातकों को इस राजयोग, इस अंगारक योग से बहुत लाभ भी मिला होगा, बहुत से कार्य अचानक से पूरे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस अंगारक योग से कोई फ़ायदा नहीं मिला, उन्हें उल्टा कष्ट ही मिला होगा। अंगारक योग का पहले प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पे पड़ा होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर अचानक बहुत अधिक क्रोध आया होगा, लड़ाई झगड़े तनाव की स्थिति बनी होगी। कोई छोटी सी बात थी, राहु ने आज आकर के उसमें अचानक से और घी डाल दिया, उसे तूल दे दिया, तो लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति बनी होगी। अंगारक योग के कारण स्वभाव में क्या आया होगा? आपके चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की स्थिति भी बनी होगी, क्योंकि धन के भाव में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 8वें पर पड़ रही है। तो 8वां भाव कष्टों का, दुख का, पीड़ा का होता, आकस्मिक घटनाओं का, और हमारे कमर के नीचे के हिस्से के जितने भी रोग होते हैं वो सब 8वें घर से देखे जाते हैं। आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, दिल की धड़कन, हार्ट में तेजीपना दिखा होगा, शरीर में जकड़न दिखी होगी, मानसिक तनाव दिखा होगा, अचानक से आपको एक कोई डर भय लगा होगा, मतलब अचानक से भय, मतलब कि जैसे क्या मेरा ये काम होगा नहीं होगा, मैंने एग्ज़ाम दिया मैं पास होऊंगा नहीं होगा, मतलब एक अजीब सा डर। फोबिया, जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है उन्हें ये प्रॉब्लम देखी गई होगी। हाई ब्लड प्रेशर, या अचानक से कोई भी ऐसा बड़ा रोग जिससे लंबे समय तक पीड़ित रहना पड़ा हो, ये सब आपके साथ हुआ होगा, क्योंकि मंगल धन के भाव में गोचर कर रहे थे। तो आर्थिक रूप से अंगारक योग ने आपको बहुत कष्ट दिया होगा, बिना वजह की चीज़ों पर धन खर्च हुआ होगा, जल्दबाजी में आपने बहुत गलत निर्णय लिए होंगे, लेने कुछ गए होंगे लेके कुछ आए होंगे, इसके कारण क्या हुआ? आपकी धन हानि हुई होगी, अस्पताल के चक्कर लगेंगे, कोर्ट कचहरी के खर्चों में आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा इसने। और आपके जीवन में साढ़े सती का दूसरा चरण भी चल रहा है, ये एक और पॉइंट है आपके लिए। शनि लाभ भाव के स्वामी है और उस पर ही अंगारक योग का बन रहा है, तो इन सब कारणों से आपको विशेष कष्ट मिला होगा, भयंकर आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। अंगारक योग का प्रभाव आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ पर भी पड़ा होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही थी, जो कि आपके लव रोमांस को शो करता है। तो लव लाइफ में भी बिना वजह की गलतफहमियां, शक, तनाव की स्थिति बनी होगी। मंगल दशम के स्वामी हैं, तो कार्यस्थल पर भी आपके बॉस, सीनियर से आपके मतभेद देखे गए होंगे, माता पिता, संतान से भी संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे, खराब ही हुए होंगे। हो सकता है कि भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद हुआ हो। अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं कि मंगल आपको अब क्या शुभ फल देने जा रहे हैं। मंगल का जितना खराब फल आपने पिछले गोचर में प्राप्त किया, उससे विपरीत उतना ही अच्छा फल मंगल आपको इस गोचर में देने जा रहे हैं। मंगल कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और तीसरे भाव में मंगल कारक होते हैं। तीसरा भाव मंगल का पक्का घर होता है। हालांकि शुभ प्रभाव आपको 1 जून से ही दिखाई पड़ने लगे होंगे। पिछले गोचर में आपके जीवन में जो परेशानियां आई वह धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो गई होंगी, लेकिन विशेष जो फल आपको मिलेगा वह 18 से 27 जून के बीच में ही मिलेगा, जब मंगल पूरी तरह से अपने युवा अवस्था में होंगे। मंगल तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव, जो कि त्रिश भाव कहा जाता है, इनमें बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं।
तीसरे भाव में मंगल आपके पराक्रम साहस में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर नई ऊर्जा एनर्जी का संचार करेंगे, आपके मन में जितनी भी नेगेटिवता है नकारात्मक थी उसे समाप्त करेंगे। आपको केवल प्रयास करना है, कोशिश करते रहना है, कर्म करते रहना है, चारों दिशाओं से सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करें स्टूडेंट्स की, तो छात्राओं के लिए भी ये गोचर विशेष फलदायक है, क्योंकि छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है, जो कि नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है। आप किसी भी इस टीम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे आप। और ख़ास करके जो छात्र आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस विभाग इन सब क्षेत्रों में जाना चाह रहे हैं, तो उन्हें ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि ये पराक्रम का भाव होता है मंगल, तो खेल में पूरा पराक्रम दिखाया जाता है, तो ये खेल के क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो ज़बरदस्त सफलता आपको मिलेगी। बस आपको तैयार रहना है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए, बेस्ट परफॉर्म करना है आपको। इस गोचर काल में आप नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें प्राप्त भी करेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आपको मिलने जा रहा है। आप इस समय उन कार्यों को भी पूरा कर लेंगे जो दूसरों के लिए असंभव प्रतीत होते हैं, जो अब दूसरे नहीं कर पाए वो अब आप करके दिखाएंगे। क्यों शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। भाई बहनों से संबंध बना के रखिएगा और यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के आपके छठे भाव पर पड़ रही है, तो छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, तो और नौकरी, कंपटीशन का भी छठा भाव होता है। सर्विस सेक्टर का छठे भाव में मंगल का रहना यहाँ शत्रुहंता कहा गया। अगर मंगल छठे भाव में बैठा है तो यहाँ शत्रुहंता योग भी बना रहा है। यहाँ पर मंगल आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे, हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता प्रदान करेंगे। क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और मंगल दसम भाव के स्वामी है, जो कि आपके कैरियर को शो करता है। तो ये गोचर आपके लिए हर तरह की कंपटीशन को बीट करके और सफलता प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए एक गोल्डन चांस है, मतलब कि बहुत ही स्वर्ण अवसर है। मंगल का यह गोचर स्वास्थ्य में जो परेशानी आपको थी वह समस्या भी अब दूर होगी, और किसी तरह का कोई कर्ज अगर आपने लिया था तो वो कर्ज भी अब समाप्त होगा। और एक बात का विशेष ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बचिए, क्योंकि मंगल थोड़ा सा ना जोश लाता है, तो इससे बच के रहिएगा। क्रोध, उग्रता पर नियंत्रण रखिएगा। दूसरों के झगड़े में तो बिल्कुल मत पड़िएगा। किसी को पैसा भूल करके उधार मत दीजिएगा। आप खुद भी उधार लेने से बचिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके जीवन में शनि की 6.5 चल रही है। कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपको छठे भाव से जुड़ करके चलना होगा। तो अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखिएगा, टाइम बिल्कुल एकदम पंक्चुअलिटी रखिएगा, पालन कीजिएगा। तो आपके सबॉर्डिनेट्स है, आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके सहकर्मी एम्प्लॉई हैं, उनका विशेष ध्यान रखिएगा, या आपके सेक्टर में है उनका ध्यान रख के चलिएगा। शनि बस इसी बात को कहते हैं कि सबके साथ चलिए। सेवा भावना से कार्य कीजिएगा, ये समय बहुत अच्छा बीतेगा आपके लिए। मंगल की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, तो नवम भाव आपके भाग्य का, धर्म का, अध्यात्म का, उच्च शिक्षा का, पिता का, गुरु का, और जो धार्मिक यात्रा होती है, ये सब आपके नवें भाव से भाग्य स्थान से देखी जाती हैं। तो मंगल के प्रभाव से आपकी धर्म, अध्यात्म में इस टाइम रुचि बढ़ेगी और आपके मन में धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति लगाव बढ़ेगा। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यात्राएं, देशाटन पर आप जा सकते हैं। ऐसा करने से आपका भाग्य ही जागृत होगा, उल्टा भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यात्राओं से आपको साथ मिलेगा। मंगल का ये गोचर आपके भाग में वृद्धि करने वाला है। पिछले गोचर में आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो कार्य बिगड़ रहे थे, बन नहीं पा रहे थे, वे सभी कार्य अब बनते जाएंगे। अचल संपत्ति संबंधी कार्य आपके पूरे होंगे। अंगारक योग के कारण भाग्य ने साथ नहीं दिया, अब तक कार्य आपके बिगड़ते ही रहे, अब वे बनने शुरू हो जाएंगे। साथ पिता और गुरु के साथ थोड़ा संबंध में कुछ खराबी आ रही थी या कुछ
वाद विवाद उत्पन्न हो गया था, तो संबंधों में भी सुधार आएगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो ये योग अब बनेगा। पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस गोचर का बहुत बड़ा लाभ आपको भाग्य के सपोर्ट से मिलने जा रहा है। हालांकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है आपके पिता का कोई ऑपरेशन की स्थिति बन जाए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, धैर्य रखिएगा। अगर ऑपरेशन टाल सके तो फिलहाल टाल दीजिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि वृश्चिक राशि पर, और 10वें भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 10वें भाव पर मंगल पर मांगलिक दोष भी नहीं लग रहा है। और 10वां भाव होता है आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का। 10वां घर जो होता है वो गवर्नमेंट को शो करता है। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि आपके कैरियर प्रोफेशन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अंगारक योग के कारण पिछले माह कैरियर में जो आप थोड़ा सा आपका डाउनफॉल आया था या बिजनेस में जो आपको घाटा हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति अब होगी। कैरियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आप नए उत्साह, नई उमंग, नई एनर्जी के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। नई नौकरी, नए व्यापार के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। 10वां भाव गवर्नमेंट का है। अगर अभी तक आपको सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो अब आपको गवर्नमेंट से भी लाभ मिलेगा। कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि निर्माण के कारक होते हैं। इस समय आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट टेंडर भी मिल सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति में है तो उच्च पद पर का योग है। अब आपको शासन प्रशासन में उच्च पद और धन लाभ का योग बनेगा। गवर्नमेंट के साथ रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में किसी तरह की भी परेशानी से आप जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। और मंगल किस चीज़ के कारक है? मंगल भूमि के कारक हैं। जो जातक रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, निर्माण कार्य से संबंधित हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, या इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फायर रिलेटेड एरिया से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए मंगल की दृष्टि उनके कैरियर में विशेष उपलब्धि देने वाली है। इस गोचर का लाभ उठाइए और किसी तरह की कोई समस्या हो तो आपको क्या करना है? बजरंग बली का ध्यान करिए, उनकी पूजा कीजिए और उपाय कीजिए। तो बात करते हैं चलिए उपाय की। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है कि आपको हनुमान जी की उपासना करनी है, बजरंग बाण के आपको पढ़ना है, और हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आपको उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करना है। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। मंगल और शनि तो ज़रूर ही कीजिएगा। अगर आप मंगलवार के दिन व्रत रख सकें तो बहुत ही उत्तम है। वस्त्र धारण कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो लाल रंग का एक छोटा सा रुमाल अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। घर की दक्षिण और पश्चिम, साउथ वेस्ट की जो दीवार पर है उस पर आपको अगर हो सके तो उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। और गरीबों में आपको लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन या कोई भी मिठाई आपको, मतलब कि पीले रंग की मिठाई, रेवड़ी, ये सब आपने बांटनी है। इस टाइम लाल चंदन का टीका ज़रूर लगाएं और हनुमान जी के चरणों का तिलक तो मस्तक पर अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपको राहु और शनि का कोई नेगेटिव इफेक्ट भी मिल रहा था तो राहु और शनि भी इससे नियंत्रित हो जाएं, क्योंकि बजरंग बाण की उपासना करने से राहु, मंगल, शनि तीनों का ही ये उपाय है और इससे आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।